तो अपनी प्रतिशत की क्लास चल रही है भाई, और एसएससी जीडी को अपन लेके चल रहे हैं मेन टारगेट के रूप में। तो क्लास नंबर 1 है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और आज होगी अपनी क्लास नंबर 2। बड़े ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो आपको समझ में भी आएंगे, और समझ में आने के साथ वो एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें अगर नहीं किया है तो, और वीडियो को आप स्किप ना करें भाई, ठीक है। हाँ, अगर आप देखने आए हैं तो ठीक है, स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप स्किप ना करें, पूरा आराम से चीज़ों को समझें अच्छी तरीके से। अब अपन देख लेते हैं अपन ने कल क्या पढ़ा था। अपन ने कल पढ़ लिया है प्रतिशत की वैल्यू है 1/100 होती है, ये हम कर चुके हैं। 1/100 कैसे होती है देखिएगा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्पीड से क्योंकि अपन देख लेते हैं हमने कल क्या क्या कर लिया, ठीक है, उसके बाद आराम से चलेंगे। तो 50%, तो 50% को हटाया तो 1/100, और ये कट गए तो 2 आ गए, तो 1/2 है, इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। और जैसे अपन देखें कि सर 1/3 को बताइए आप कैसे करेंगे, प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो प्रतिशत में जब चीज़ों को बदलना है तो 100 से गुना कर दिया, तो 100/3, तो मैं इसको कर सकता हूँ 33 सही 1/3%, ठीक है। या अपन इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 33.333 एंड सो ऑन, ठीक है भाई। तो ये अपन कर चुके हैं। तो अब आप कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा, और अपनी जो क्लास है वो क्लास नंबर 2 है, वो अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इसी का पहला क्वेश्चन आपको नजर आएगा भाई। तो अपना पहला क्वेश्चन है, किसी पुस्तकालय में 20% किताबें हिंदी की हैं, बची हुई किताबों का 50% है वो इंग्लिश की किताबें हैं, और बची हुई किताबों का 30% है वो फ्रेंच की किताबें हैं, और अंत में क्या होता है 6300 किताबें हैं वो धार्मिक किताबें बच जाती हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है। तो बताइए प्रारंभ में या फिर पूरे जो लाइब्रेरी है उसके अंदर कितनी किताबें हैं। तो देखिएगा, इसने कहा है 20% किताबें हिंदी की हैं, ठीक है। तो 20% की वैल्यू हो गई 1/5। 50% किताबें हैं वो इंग्लिश की हैं, तो 50% की वैल्यू हो गई 1/2। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें साथ साथ याद हो जाएं, वरना मैं सीधा 5 से 4 लिखूंगा, कैसे लिखूंगा मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। और 30% किताबें हैं वो क्या हैं भाई, फ्रेंच की हैं। तो इसका मतलब हो गया 3/10। 3/10 कैसे हुआ, हमने 100 का भाग दिया, ठीक। और इसने कहा मेरे पास लास्ट में जो किताबें बचती हैं वो 6300 बचती हैं। तो इसने शेष किताबों का जो एकदम एक्चुअल आंकड़ा है वो किसका दिया है, शेष किताबों का दिया है। तो अपन भी इधर शेष लेके चलेंगे। शेष कैसे, अगर 5 में से 1 हिंदी की है तो बच कितनी गई भाई, तो अपने पास भी शेष किताबें कितनी रह गई, 4 रह गई, ठीक है। अगर 2 में से, यहाँ पे आप वो कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी लगा सकते हैं रेशियो, ठीक है। अगर 2 में से 1 इंग्लिश की है तो बच कितनी गई, सर 1 बच गई। अगर 10 में से 3 फ्रेंच है तो बच कितनी गई भाई, सर 7 बच गई। आई बात समझ में, ठीक है। यहाँ से अपन कैंसिल करेंगे तो इधर 2 आएंगे, और इसको कर दिया तो 2/10 यानी 5 आ गए। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 आ गए सर, और इधर क्या हो गए 7 गुना 1 7 आ गए। अगर मेरे पास 25 किताबें होती तो लास्ट में अपने पास सारी किताबें निकालने के बाद जो धार्मिक किताबें हैं जो अंत में बचती वो 7 होती, लेकिन एक्चुअल में 7 ना होगी, है कितनी 6300। तो 6300 को मैं किससे गुणा करूं, 7 को मैं किससे गुणा करूं कि 6300 आ जाए, ठीक है। तो मैंने 9 7 63, तो 900 से गुणा कर दिया। 900 से गुणा क्यों किया, क्योंकि मेरे पास लास्ट में 6300 किताबें बचती हैं, ठीक है। तो मैं 7 को किस संख्या से गुणा करूं कि मेरे पास 6300 आ जाए, तो 900 से किया। अगर एक संख्या को मैंने 900 से गुणा किया है तो दूसरी संख्या भी 900 से ही गुणा होगी। तो 25 में कितने हो गए भाई 225, तो ये आगे 22,500 टोटल किताबें इसके पास लाइब्रेरी में हैं। कोई बात नहीं, क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ अपन अगले ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको जो भी डाउट हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। एक बार देख लीजिएगा। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी पुस्तकालय में 15% किताबें हैं वो हिंदी की हैं, ठीक है। 15% की वैल्यू होती है, मैं देखिए इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद हो जाएं, ठीक। उसके बाद इसने कहा बची हुई किताबों का 55% इंग्लिश की है। देखिए 55% की जो वैल्यू होती है वो 11/20 होती है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है
35% फ्रेंच में है, 35 की वैल्यू हो जाएगी 35% की 7/20। ठीक है, अगर 20 में से 3 बच गए तो कितने आ गए सर? 17 किताबें यहाँ आ गई। 20 में से 11 गए, कितने आ गए सर? 19 किताबें यहाँ आ गई। और 20 में से 7 गए तो कितने आ गए? 13 किताबें यहाँ आ गई। तो 20 की क्यूब अपने पास आएगी 8000। ठीक है, और इसने कहा मेरे पास 1989 या 1989 किताबें हैं, वो शेष रह गई जो धार्मिक किताबें हैं। तो मेरे पास शेष रह गई किताबें कितनी है? 17 गुणे 19 गुणे 13 है। और मैं यहाँ देखता हूँ कि अगर मैं इनको गुणा करता हूँ तो मेरे पास इनको गुणा करने पर 1989 ही आएगा। देखिए, मैंने खुद ने भी इसको रफ कॉपी में गुणा करके ही देखा था। ठीक है, झूठ बोलने की कोई बात है नहीं। मैं यहाँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा और टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। खैर, अगर मैं ये बात अब एक्सप्लेन करूँगा तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये मैं 1989 को 1989 करने के लिए क्या कर सकता हूँ? 1 से गुणा कर सकता हूँ। तो इसको भी अगर 1 से गुणा करूँगा तो वही बात है, अपने उत्तर आ चुके हैं। तो इसके पास शुरुआत में है कितनी किताबें थी भाई? 8000 किताबें थी। तो उम्मीद करता हूँ अब आपके समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार के पास कुछ तार है, 10% भाग चोरी कर लिया जाता है। बचे हुए भाग का 55 सही 5/9% भाग बेच देता है और तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। यदि 180 मीटर तार अभी भी उसके पास बचा हुआ है। देखिएगा, 180 मीटर तार है उसके पास बचा हुआ है, तो जो शेष है वो कितना है? 180 मीटर। 10% भाग जब चोरी हो ही गया, 10% की वैल्यू होती है 1/10, तो बच कितना गया? 9 बच गया। ठीक है, फिर इसने कहा बचे हुए भाग का 55 सही 5/9% बेच दिया जाता है। इसकी वैल्यू भी जो होगी वो होगी 5/9। जब 9 में से 5 बेच ही दिया तो बच कितना गया? 4 बच गया। और शेष तार हमें दिया है 180 है, तो मैंने 9 से 9 कैंसिल किए। अगर मैं चाहूँ यहाँ भी तो 5, और ये मैं क्या कर सकता हूँ? 2 और 5। क्यों भाई? मैंने 2 से कैंसिल कर दिया, तो अपना आ गया 5:2। अगर उसके पास 5 मीटर तार होता तो चोरी करने के बाद और बेचने के बाद 2 मीटर तार बचता, लेकिन एक्चुअल में तार कितना बचा है उसके पास? 180 मीटर। तो 2 को 180 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? 90 से गुणा कर दूंगा। अगर मैंने इधर 90 से गुणा किया है तो इधर भी क्या होगा? 90 से गुणा होगा, और 9 पंजे 45, तो उसका जो एक्चुअल में तार था वो 450 मीटर तार था, जिससे कुछ भाग चोरी हुआ, कुछ भाग बेचा, कुछ भाग बच गया। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है जो आप आराम से कर लेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसने कहा एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% लाभ पर तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर तथा फुटकर विक्रेता जो ग्राहक को है, कस्टमर को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। तो निर्माता के लिए सामान का मूल्य बताइए यदि ग्राहक ने उसे 9,100 रुपये में खरीदा था। देखिए, कुछ भी नहीं है, मैंने मान लिया शुरुआत में 100 रुपये है वो निर्माता ने लगाए हैं। निर्माता ने क्या किया? 20% का लाभ उठाया। देखिए, 20% का लाभ उठाने की बात ये होगी कि 100 की वैल्यू है और उसको बेच दी है 120 में। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि 20% की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/5, मतलब 5 की चीज़ कितने में बेच दी? 6 में बेच दी। तो इधर मैं लिख दूंगा 6/5। ठीक है, अगर आप 120/100 करेंगे तो भी 6/5 ही आएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम कैलकुलेशन से बच सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिर इसने कहा फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर। अब ये जो भी था, ठीक है, उसने क्या किया? थोक विक्रेता ने फुटकर को बेच दिया 20% लाभ पर, और 20% लाभ की वैल्यू हो जाएगी। देखिएगा, शुरुआत में उसने बेचा है 25% लाभ पर भाई,
माफ़ कीजिएगा। तो 25% का मतलब हो गया 1/4, मतलब 4 की वस्तु कितने में बेच दी, 5 में, तो इधर आएगा 5/4। फिर क्या करेगा, जो फुटकर विक्रेता है वो क्या करता है, उसको बेच दिया जाता है 20% लाभ पर, यानी 6/5 हो गया। ठीक, और फिर होता क्या है, लास्ट में जो फुटकर विक्रेता बचता है वो क्या करता है, 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है। 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, मतलब 6 की वस्तु कितने में बेच दी भाई, 7 में बेच दी, तो अपने पास आ जाएगा 7/6। और इन सबको जब मैं गुणा करता हूं तब इसने कहा है कि जो ग्राहक है उसने रुपए कितने दिए हैं, उसने रुपए दिए हैं 9100। ठीक है, तो इधर में देखिएगा 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, और 7 एकम 7 और 7 ये 21, तो ये आ गए मेरे पास 1300। तो अक्स देखिएगा, इधर बटा में 4 है, उधर जाएगा तो गुणा में, तो 13 चौके 5200। तो ये जो भी झोलमेल हुआ था, ये निर्माता ने 5200 रुपये में कोई चीज़ बनाई थी, फिर 25% लाभ पर उसने बेची, फिर 20% पर अगले ने बेची, और फिर 16 सही 2/3% पर अगले ने बेची, और ग्राहक के पास ही पहुंची थी 9100 में। तो मेन उत्तर है वो इसने यही पूछा है कि बताइए निर्माता ने है वो कितने रुपए में वो वस्तु है तैयार की थी। तो अपने पास उत्तर आ गए हैं 5200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी कुल आय का 5% भाग यात्रा पर खर्च करता है, शेष बची हुई राशि का 20% भाग भोजन पर खर्च करता है। देखिएगा 5% की वैल्यू आएगी 1/20, तो 20 में से जब उसने, अब मैं लिखूंगा नहीं भाई, जब 20 में से उसने एक खर्च ही कर दिया तो बच कितने गए सर, 19 बच गए। ठीक है, फिर इसने कहा शेष बची हुई राशि का 20% भोजन पर खर्च करता है। तो जब 20% की वैल्यू होती है 1/5, जब 5 में से एक खर्च ही कर दिया तो बच कितने गए सर, 4 बच गए। इधर मैं देखता हूं, इसको मैंने 4 से कैंसिल किया तो 4 पंजे 20, और इधर आ गए 25, और इधर आ गए 19। और फिर ये कहता है कि अब उसके पास 1400 रुपये बचे, और उसने क्या किया था, 120 रुपये दान कर दिए थे। तो 120 रुपये दान करने के बाद 1400 रुपये बचे। एक बात बताओ मेरे को, उसने अपने को वैल्यू दी है प्रतिशत के अंदर दी थी, फिर इसने कहा 120 रुपये दान कर दिए, 1400 रुपये उसके पास बचे। इसका मतलब एक्चुअल में तो उसके पास क्या हुआ भाई, 1520 रुपये बचे थे। ठीक है, अगर उसके पास 25 रुपये होते तो 19 रुपये बचते, लेकिन उसके पास रुपये हैं कितने बचे, 1520। तो इधर मैं देखता हूँ 19 अट्ठे 152। तो अगर इधर मैंने 80 से गुणा किया है तो इसने कहा है कि प्रारंभ में उसकी आय ज्ञात करो, और ये भी ज्ञात करो कि उसके भोजन पर कितने रुपए खर्च किए। तो प्रारंभ में उसकी आय 80 गुणा में करूँगा तो 25 अंठे 200 और 1 शून्य यहाँ से, तो उसकी जो एक्चुअल में जो इनकम है वो 2000 रुपये है, और भोजन पर उसने खर्च किया है, देखिएगा क्वेश्चन हटा देते हैं और अपन इधर सोल्व कर देते हैं। अब 2000 में से उसने क्या किया, 5% यात्रा पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 5% की वैल्यू 1/20, एक खर्च कर दिया तो बचे कितने, 19/20। फिर इसने कहा भोजन पर 20% खर्च किया है, देखिएगा तो 20% खर्च किया मतलब 1/5 खर्च किया है। इधर से ये कैंसिल किया तो 100 आ गए, और इधर से ये किया तो 20 आ गए। तो 19 दूनी कितने हो गए, 38। तो 19 गुणा 20, तो भोजन पर जो खर्च की वो राशि है 380 रुपये। देखिएगा क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में है कुछ नहीं। एक तो मैं लिखता थोड़ा बड़ा हूँ तब आपको बड़ा लग रहा होगा, वरना 1 और 2 और 3 4 मैक्सिमम 5 स्टेप के अंदर पूरे उत्तर आ गए हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा आराम से। नेक्स्ट टाइप डालिएगा भाई, टाइप नंबर
कितनी है ये 3। तो टाइप नंबर 3 अपन देखते हैं क्या कहती है अपने को। टाइप नंबर 3 में क्वेश्चन है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। 20% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 20% की वैल्यू 1/5 और 5 में 1 बढ़ाया तो 5 से क्या कर दिया, 6 कर दिया। और फिर 10% घटाया जाता है। 10% घटाने का मतलब क्या हुआ, 1/10, जब 10 में से 1 घटा ही दिया तो बच कितने गए, 9 बच गए। तो प्रतिशत कमी या वृद्धि बताइए। तो देखिए इधर आएंगे 50, इधर आएंगे 9 छके 54। अब दो तरीके हैं यहाँ से। एक तो देखिए हमें पता है प्रतिशत पे जब भी चीज़ निकलती है वो 100 पे निकलती है, तो 100 बनाने के लिए 2 से गुणा किया, इधर 2 से गुणा किया है तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो आगे 108। तो 8% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। एक तरीका तो ये है। एक यही था डायरेक्ट कि 4 की वृद्धि हुई है, 50 के ऊपर हुई है तो 4/50 गुणा 100। तो ये भी अपन देखते हैं कि 8% ही आता है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। तो 20% की वृद्धि 1/5 होता है, 5 में 1 की वृद्धि 6 आ गई। वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज अलग है। तथा दर्शकों की संख्या में कमी है वो 10% की हो जाती है। तो बताइए मालिक की आय का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर दर्शकों की संख्या बढ़ेगी तो मालिक की आय बढ़ेगी, अगर दर्शकों की संख्या कम होगी, ठीक है, तो मालिक की आय भी कम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि टिकटों की संख्या वो किसके समानुपाती है, ठीक है, दर्शकों की संख्या की। भाई टिकटों की संख्या किसके इक्वल है, वैसे देखा जाए तो जो ऑडियंस है उसके इक्वल है, और ऑडियंस के इक्वल ही क्या है, इनकम है। तो लैंग्वेज चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अपने को। तो दर्शकों की जो संख्या है उसमें जो कमी होगी वो 1/10 की होगी, यानी 10 में से 1 जब गया ही तो कितना आएगा, 9 आ गया यहाँ पे। और 10 गुना 5 50 और 9 छके 54। और आपको पता है इसका जो मान है अभी अभी हमने देखा है कितना आएगा, 8% आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा भाई ये क्वेश्चन, और जितने भी भाई बंधु हैं वो पहले पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं या जायज़ा लेने आए हैं, गलती से यहाँ पे पहुँच गए हैं स्किप करके, वो भी ये क्वेश्चन तो देख ही लें। मैं उम्मीद करता हूँ देखेंगे आप। किसी वस्तु के मूल्य में 8% की वृद्धि कर दी गई। देखिए कोई वस्तु थी, 8% की वृद्धि हुई, मतलब 8% और प्रतिशत हटाना तो मैं क्या करूँगा, 8/100 लिखूँगा। तो पहले 100 थी और वृद्धि हुई आर की तो कितना आ गया, 100 + आर आ गया। ठीक है, बाद में नए मूल्य में पुनः 8% की कमी कर दी गई। अब इसी में 8% की कमी कर दी जाए तो पहले 100 था तो बाद में क्या आ गया, 100 - आर आ गया। ठीक है भाई, यदि अब वस्तु का मूल्य 1 रुपये रह जाता है, वस्तु का मूल्य रह जाता है 1 रुपये, यहाँ से मैं देखता हूँ इधर आएंगे 10,000। ठीक है, इधर मैं लिख सकता हूँ 10,000 - r²। कैसे लिखा मैंने, हमें पता है a + b को अगर मैं a - b से गुणा करता हूँ तो a² - b² मेरे पास आता है। तो a तो 100 हो गया, प्लस b यानी r माइनस b यानी माइनस का r हो गया। तो इसको जब मैं सोल्व करूँगा तो 100 का स्क्वायर 10,000 और r² है ही। अब इसने मेरे को कहा है तो वस्तु का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, और जो मूल्य है वो 1 रुपये इसने कहा हो गया। देखिएगा 10,000 - r² को अगर मुझे 1 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 10,000 - r² का क्या कर दूँ, भाग दे दूँ भाई, तभी तो 1 बनेगा। अगर मैंने इधर भाग दिया है तो मैं क्या करूँगा, इधर भी भाग दूंगा। ठीक है,
तो 10,000 माइनस आर स्क्वायर। तो अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या आएगा, 10,000 ये तो था ही, भाग दे दिया तो मेरे पास आया है 10,000 माइनस आर स्क्वायर। तो ये अपने पास जो आरंभिक मूल्य है वो आ गया है। आराम से क्वेश्चन को देखिएगा, एक बार नहीं तो 2 बार देखिएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को आप करके जरूर रखिएगा भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को उसके 111 सही 1/9% से जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 7,676 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन वैसे तो अपन पहली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसने कहा 111 सही 1/9% को जोड़ा जाता है। देखिएगा 2 तरीके हैं, या तो मैं सीधे इसको गुणा कर दूं तो 999 प्लस 1 1000/9 आएगा। तो 1000/9 प्रतिशत आएगा, और प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग दूंगा तो क्या आएगा, 10/9 आएगा। ठीक है, एक बार आप इसी से देख लीजिए, बाद में बताऊंगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 10/9। अगर संख्या 9 थी और 10/9 से बढ़ाया गया तो 9 में 10 ऐड किया तो कितने आ गए मेरे पास, 19 आ गए। ठीक है, और इसने कहा है ये ऐड करने के बाद संख्या हो जाती है 7,676, लेकिन मेरी यहाँ पे क्या है, 19 है। अगर 19 को मुझे 7,776 करना है तो किसी ना किसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। और गुणा किससे करूँगा भाई, 19 चौके 76, और फिर मैं देखूंगा 7 उतारूंगा, भाग नहीं जाएगा तो शून्य ही उतारी जाएगी यहाँ पे, और फिर 19 चौक 76। तो 404 से मैं इसको गुणा करूँगा। अगर मैंने 19 को 404 से गुणा किया है तो मूल संख्या ज्ञात करने के लिए 9 को भी 404 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो इधर भी 404 से गुणा किया तो 9 चौके 36। ठीक है, 36 क्यों आए, क्योंकि 9 चौके 36, और फिर 3 बचेंगे 6 लिखने के बाद, तो 0 की जगह 3 आएंगे, और फिर 9 चौके 36। तो 3,636 अपने पास आंसर आएंगे। गुणा मैं उम्मीद करता हूँ आप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी, जो बात थी वो यही थी। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था भाई आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका यही था, क्वेश्चन तो इसी तरीके से आएगा, बस इसको सॉल्व करना कि पहले आप 100 लिखते, ठीक है, फिर 11 सही 1/9 लिखते। 100 की वैल्यू 1 होती है, 11 सही 1/9 प्रतिशत की वैल्यू 1/9 होती है, तो 9 एकम 9 और 10/9 आएगा। ठीक, कोई ज़्यादा बात नहीं है गहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 29 सही 1/6% से जोड़ने पर, किसी संख्या को 29 सही 1/6% से जोड़ने पर 1922 प्राप्त होता है तो मूल संख्या बताइए। देखिएगा 29 सही 1/6% की क्या वैल्यू आएगी, 29 पंजो 145 और 29 के 174, 174 प्लस 1 175, तो ये आएगा 175/6। ठीक है, प्रतिशत में है, प्रतिशत हटाना है तो 100 का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175, तो ये अपने पास आएगा 7/24। ठीक है, अगर 24 थी तो उसमें 29 सही 1/6% की वृद्धि हुई, जिसकी वैल्यू 7 है। ठीक है, अगर वो संख्या 24 है और बढ़ाया मैंने उसमें 7 तो हो गए 31, लेकिन इसमें कहा है कि वो संख्या 31 ना होकर एक्चुअल में कितनी होती है, वो होती है 1922। तो मैं 31 को किस संख्या से गुणा करूं कि 1922 आ जाए, तो मैं देखता हूं यहाँ पे 8 एकम 8 और 8 से 24, नहीं भाई 6। ठीक है, 6 से गुणा करूंगा पहले, 6 एकम 6, 6 × 18 कितनी है 186, 186, 192 से 186 घटाऊंगा कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो ये 6 और ये 2 तो 1 × 2 = 62। तो मैं क्या करूंगा 62 से इसको गुणा कर दूंगा।
आई बात समझ में? देखिएगा, गुणा भाग है आपके माइंड में चलने चाहिए भाई। अगर गुणा भाग माइंड में चलना शुरू हो गए तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक, तो इधर भी मैं क्या करूँगा, 62 से गुणा करूँगा, क्योंकि मैंने तो सीख लिया है अब तक कि एक संख्या अगर 62 से गुणा हुई है तो इधर वाली भी 62 से ही होगी। तो 4 दूनी 8, 6 चौके 24 और 2 दूनी 4, तो 24 और 4 कितने हो गए 28, और ये 8, 2 बच गए, 6 दूनी 12 और 2 14। तो मूल संख्या क्या आएगी, 1488 है वो अपनी मूल संख्या आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। और आप देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है ले लें, जो उतार रहे हैं उतार लें, जो खाली देख रहे हैं उनको भी धन्यवाद। अब नेक्स्ट टाइप डाल लें भाई, टाइप नंबर 4। ठीक है, देखिएगा, हो सकता है चीज़ों को पढ़ने में अपने को टाइम लग जाए, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे जगह जगह। ठीक है, टाइप नंबर 4 डाल लें भाई। और कहाँ गया, टाइप नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 9600 है। ठीक है, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में, जो वुमेन है उनकी संख्या में 5% की वृद्धि होती है, और एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द ईयर जाके जो जनसंख्या वो हो जाती है 10,272। तो बताइए पुरुषों की संख्या क्या थी। ठीक है, इसने यही पूछा है भाई। देखिएगा क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप मेरे को एक बात बताइए, मैं 8% को क्या 5% प्लस 3% लिख सकता हूँ? जी सर, लिख सकते हैं। अब आप देखिए, अगर महिलाओं और पुरुषों की संख्या में 5% की वृद्धि होती तो जनसंख्या कितनी बढ़ती भाई, 9600 गुणा 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 96 को 5 से गुणा किया तो 4 पंजे 20, 500 में 20 गया आगे 480। तो वृद्धि होती वो 480 की होती अगर दोनों सेम रेट से बढ़े होते तो। लेकिन वृद्धि कितने की हुई है भाई, 400 और 272, 672 की। 672 कैसे आए, देखिएगा, 10,272 में से अगर मैं 9600 घटा देता हूँ तो मेरे पास कितने आते हैं, 600, 672 आ गए भाई। ठीक है, एक्चुअल में जो वृद्धि हुई है, आराम से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं है, वो हुई है 672 की, लेकिन हमारी आ रही है 480 की वृद्धि। गैप कितने का है, गैप कितने का है भाई, तो गैप है, मैं देखता हूं 120, तो ये हो गए, और 72, 192 का गैप है। 192 का गैप का मतलब यही है, इधर आके देख लीजिएगा कि 672 की एक्चुअल वृद्धि है और अपनी वृद्धि आ रही है 480 की। इधर 2 आ गए, 2 में से 0 गए, 17 में से 8 गए, 9 आ गए, और 5 में से 4 गए, 1 आ गया। तो जो एक्स्ट्रा बच गया वो किस वजह से बचा है, वो एक्स्ट्रा बचा है एक्स्ट्रा की वजह से। और एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा है 3%। तो 3% जो एक्स्ट्रा है उसकी वैल्यू है 192। तो 100% की वैल्यू आएगी 192/3 मल्टीप्लाई बाई 100। और मैं इसको काटता हूँ तो 3 छिके 18 और 3 चौके 12। तो पुरुषों की संख्या आ जाएगी 6400। और यही मेरे को पूछा गया है कि बताइए पुरुषों की संख्या क्या थी। अगर क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठा है तो अपन ऐसा ही एक क्वेश्चन और करेंगे और वो समझ में हमें आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गांव की जनसंख्या 7000 है, तो कोई गांव है उसकी जनसंख्या है कितनी टोटल, वो है 7000। ठीक है भाई,
तो पॉपुलेशन है वो है 7,000। इसने कहा है पुरुषों की जनसंख्या में 7% की वृद्धि होती है, जो मेल हैं वो 7% की दर से बढ़ते हैं, और जो वुमेन है वो 9% की दर से बढ़ते हैं, और अंत में साल के जाके जनसंख्या वो हो जाती है 7,522। पहला काम मैं क्या करूँगा, ये जो 9% दिया है इसको क्या मैं 7% प्लस 2% नहीं लिख सकता भाई सर? लिख सकता हूँ। अब 7,522 में से 7,000 गए तो जो एक्चुअल में वृद्धि है वो कितने की है? 522 की। ठीक है, थोड़ा इधर आ जाइएगा भाई। अगर मैं देखता हूँ कि दोनों में वृद्धि है वो समान होती, तो 7,000 गुणा 7/100 तो 490 आदमी ही बढ़ते भाई। ठीक है, लेकिन आदमी बढ़े कितने हैं? 522। तो अंतर कितने का आ गया भाई? अंतर मैं देखता हूँ मेरे पास आया है 32 का, क्योंकि 522 माइनस 490 कितने आ गए? ठीक है, 32 आएंगे भाई। तो जो एक्स्ट्रा बचा है वो किस वजह से बचा है भाई? वो एक्स्ट्रा की वजह से बचा है। तो 2% की वैल्यू कितनी है? 32 है। तो मेरे को बताइए 100% की वैल्यू क्या होगी? 32/2 गुणा 100, तो इधर आ गई 16, तो ये आएगी 1600। ठीक है, तो इसने पूछा गया था भाई, एनएस लगा तो दिया, मैं देख लेता हूँ। तो इसने कहा पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इसने महिलाओं की नहीं पूछा है, पुरुषों की संख्या पूछी है। तो महिलाओं की, अच्छा किसी को ये तो डाउट नहीं, देखिएगा किसी को ये डाउट नहीं हो कि मैंने अगर 100% निकाल लिया है इसका मतलब ये है कि ये पूरी जनसंख्या आई है। नहीं, ये 100% जनसंख्या का मतलब है महिलाओं की 100% जनसंख्या। ठीक है, तो ये कितनी आ गई? ये 1600 आ गई महिलाओं की। अब 7,000 में से अगर 1600 गई तो कितनी बच गई भाई? 5400 बच गई। तो 7,000 माइनस 1600, तो ये क्या आ गई भाई? 5,400। तो जो ये बचे हुए क्या है? 5,400 पुरुष है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट चाहें तो लेना चाहें तो ले सकते हैं। और अपन देखते हैं अब आगे। 38 मिनट हो चुके हैं शायद वीडियो में, 38 नहीं तो 30-35 हो चुके हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का है, करवा देता हूँ आपको, और कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको दिखा दूंगा भाई, अगर कोई पढ़ रहा है तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसके उत्तर हैं वो कितने आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक स्वयं करना है। किसी गांव की जनसंख्या 8400 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 9% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% वृद्धि हो, तब 1 वर्ष बाद जनसंख्या 8,936 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या में अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है, फिर ये कर ही लेंगे आप। किसी गाँव की जनसंख्या जो पॉपुलेशन है वो है 3,620। ठीक है भाई। फिर इसने कहा है पुरुषों की जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है, और महिलाओं की जनसंख्या में यानी वोमेन 5% प्लस 3%। अब तो आप सीख गए होंगे क्यों लिखा है। 8% की वृद्धि होती है, और एंड ऑफ द ईयर है जो जनसंख्या वो हो जाती है 3,840। तो मैं यहाँ से देखता हूँ जो जनसंख्या वो बढ़ी कितनी है, तो 3,840 में से 3,620 घटाऊंगा तो कितने आएंगे मेरे पास? ये 0 और ये 2 और ये 2, तो वृद्धि हुई है वो हुई है 220 की। लेकिन अगर मैं 5% ही वृद्धि मान के चलता तो मैं देखता हूँ 3,620, अगर मैं मानता कि भाई 5% की दर से वृद्धि होती तो गुणा 5/100, 0 से 0 कैंसिल, और 5 दूनी 10, और 362 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 3 6, नहीं 2 एकम 2,
और 1 6 2 8 16 और 2 1 कम 2। अगर 5% की दर से ही वृद्धि होती तो मेरे पास कितने आते भाई, 181 आते। लेकिन एक्चुअल में आ कितने रहे हैं, 220 आ रहे हैं। तो अंतर कितने का है दोनों का, 19 और 20 39 का अंतर है। देखिएगा भाई, यहाँ से देख रहा हूँ मैं, अंतर कितने का है, 39। अब जो ये 39 एक्स्ट्रा है, जो 39 एक्स्ट्रा है 39, ये किसकी वजह से है, ये एक्स्ट्रा की वजह से है। तो 3% की वैल्यू क्या है, 39 है, तो 100% की कितनी होगी, 39/3 गुणा 100, तो ये आ गए 13। क्यों भाई, 13 3 39 होते हैं, तो ये आ गई 1300। तो जो वोमेन है वो 1300 है। तो इसने कहा है कि मैन और वोमेन की संख्या में अंतर बताइए। अब देखो अंतर क्या होता है, सेम को काटने के बाद जो बच जाए वो अंतर होता है, बात खत्म। देखिए मैं डायरेक्ट आपको घटाना भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जब हम एग्ज़ाम देंगे तो फास्ट कैसे करें चीज़ों को, ठीक है। तो मैं मान लेता 1300 पुरुष हैं और 1300 ही महिलाएं होती, तो टोटल कितने बन जाते, 1300 1300 2600 होते। अगर बराबर होते तो कितने होते, 1300 + 1300 2600। लेकिन है कितने, 3620। तो अंतर कितने का आ गया, 1300 1300 2600, और 2600 गए 3620 में से कितने आ गए, 1020 का अंतर आ गया भाई, ठीक है। तो 1020 का अंतर आ गया। ये मैं बता देता हूँ एक बार फिर से अंतर कैसे आया। देखिए घटाने को आप घटा के भी देख सकते हैं, ठीक है। 1300 मानेंगे, फिर पुरुष निकालेंगे, ठीक है, फिर घटा के देखेंगे। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि जब 1300 महिलाएं अपने पास आ गई, ठीक, और 1300 ही पुरुष होते तो टोटल जनसंख्या कितनी आती, 2600। अब जो एक्स्ट्रा बचा है वो 3620 है ना टोटल, तो जो एक्स्ट्रा कितना बच गया, 1020 बच गया। जो एक्स्ट्रा बचा वही तो अंतर है, बात खत्म, ठीक है भाई। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा दिया है, करके देखिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप करके कमेंट करेंगे तो, जिसका शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते भाई कितनी खुशी होगी। और चलिएगा भाई, हाँ ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था अपना, टोटल क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया है, तो आप सभी का धन्यवाद। और हो सके तो यारो शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कर दिएगा, ताकि हमें भी हौसला मिलता है, और वाकई में हौसला मिलता है भाई। और पढ़ते रहिएगा, एसएससी जीडी की अपन तैयारी करेंगे बिल्कुल धांसू तरीके से, ठीक है। धन्यवाद।